ये बहुत बर वक्त है और बिल्कुल इसके अंदर वजन है। और उसकी वजह यह है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में 2 या 3 बड़े फरीक होते हैं। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो एक फरीक है उसको बराबरी तो कहाँ उसका वो वजूद की नजर नहीं आ रहा। उसकी कैंपेन क्या होगी, इलेक्शन क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी क्या होगी, इस पर सारे पर सवालात हैं। तो अगर इसी तरह का इलेक्शन हुआ तो बहुत से फिर उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ आमतौर पर मुतनाज़ा इलेक्शन भी तस्लीम हो जाता है, लेकिन लोगों के दिलों में तो बहरहाल एक रंजिश रह जाती है कि उनको बराबरी का हक नहीं दिया गया। तो वो रंजिश जो है वो हम पैदा कर रहे हैं इस वक्त, तो उसके मदावे की जरूरत है। सर, ये मदावा कैसे हो? क्या सुप्रीम कोर्ट बार से पाकिस्तान बार ने कहा नोटिस लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि 8 फरवरी को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। नहीं, 8 फरवरी को तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है कि 8 फरवरी को डिस्टर्ब किया जाए? लेकिन जाहिर है रियासत को भी और रियासत के साथ साथ अदालत को भी और हुकूमत को भी सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा। पीटीआई जो है उसको क्या फेयर चांस इलेक्शन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो पीटीआई के जो उम्मीदवार है उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो किस तरह दूर होंगी। क्योंकि बहुत से हलकों के लोग तो वहां से भागे हुए हैं, वो तो अपने हलकों में मौजूद ही नहीं है। खासकर जो लोग पहले पीटीआई में थे और आज तक मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ जो है वो पुलिस उनको अभी भी पकड़ दकड़ कर रही है। तो ये सारे फैसले तो देखिए ना, इलेक्शन से पहले होने चाहिए ना, तभी जाके फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकेंगे। कि उन लोगों को जो इस वक्त जो है वो पता नहीं उनको नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करने दिए जाएंगे कि नहीं। अब नॉमिनेशन पेपर्स का वक्त आ गया है, तो अभी टोटली इस बारे में कंफ्यूजन है कि कौन इलेक्शन लड़ सकेगा और कौन नहीं लड़ सकेगा। ऑल्सो सर, उनको तो निशान ही नहीं अभी तक वो हुआ ना, उनका इंटर पार्टी जो सारा केस चल रहा है। बट मुझे सर ये बताइएगा कि सिर्फ हम इसको पीटीआई के तनाजुर में देख रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात है और देखना भी चाहिए, लेकिन हल्का बंदियों के ऊपर भी तो एतराज़ात हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि दीगर जमातों के लिए भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियों के एतराज़ात एड्रेस नहीं कर रहा, तो क्या करने चाहिए इलेक्शंस के बाद, या ये फैसला दुरुस्त है कि इसको बाद में देखेंगे? नहीं, देखें, ये तो बात दुरुस्त है कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला तो यही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो 8 फरवरी का फैसला किया है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है कि किसी हीले बहाने से भी जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, चाहे वो हल्का बंदियां हो चाहे वो। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि भाई जो एक मुखालिफ जमात है जो जिससे हमें भी बड़ी शिकायत है, मीडिया को बड़ी जेन्युइन शिकायत है उससे, लेकिन हमारे प्रोफेशन का ये भी तकाजा है कि हम जो है सबके लिए, चाहे हमारी उनसे 100 इख्तलाफ भी हो, सही बात है, उनके लिए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन मांगे और उनको भी ये हक दिया जाए कि वो इलेक्शन जो है उसमें उसी तरह हिस्सा ले सके जिस तरह दूसरे हैं।